हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे नोसेट 11 में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो नोसेट 11 में पूछे जाने की संभावना है और आगे भी मतलब पिछले नोसेट में पूछे गए जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे जिसमें है कि Which of the following is the earliest sign of poor oxygenation? तो निम्नलिखित में से कौन सा कम ऑक्सीजन का सबसे शुरुआती संकेत है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, रेस्टलेसनेस। तो अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी होगी या फिर कम ऑक्सीजन मिलेगा तो उसको रेस्टलेसनेस मतलब कि बेचैनी होगी, ज्यादातर बेचैनी होगी। फिर है while administering blood transfusion, a patient develops chill and fever. What should the nurse immediate action? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान मरीज को ठंड और बुखार आता है तो नर्स को की तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए? जैसे कि अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है और अगर उसको रिएक्शन हो जाए मतलब ठंडा लगने लगे और बुखार आ जाए तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? आंसर नंबर सी, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। ट्रांसफ्यूजन को तुरंत रोक देना चाहिए, उसके बाद डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करने जाएंगे और ब्लड ट्रांसफ्यूजन चलता रहेगा तो मरीज की डेथ भी हो सकती है। तो सबसे पहले स्टॉप इन्फ्यूजन करना चाहिए, उसके बाद डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, तो इसका है आंसर नंबर सी। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अ पेशेंट एक्सपेरिमेंटिंग एनाफाइलैक्टिक शॉक? एनाफाइलैक्टिक शॉक का सामना कर रहे मरीज के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तो जो मरीज को अगर एनाफाइलैक्टिक शॉक है तो उसको कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है? तो आंसर नंबर सी, इंजेक्शन देते हैं एड्रेनालाइन, जिसे एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका है आंसर नंबर सी। फिर उसके बाद देखेंगे विच पोजीशन शुड बी प्रोवाइड टू द पेशेंट आफ्टर अ लीवर बायोप्सी? तो लीवर बायोप्सी के बाद मरीज को कौन सी पोजीशन दी जाती है, तो दी जानी चाहिए? तो मरीज को लीवर बायोप्सी के बाद राइट लेटरल पोजीशन विथ अ पिलो, तकिए के साथ दी जाने वाली दाई करवट दी जाती है। क्यों दी जाती है राइट लेटरल? क्योंकि राइट साइड लीवर होता है, तो लीवर की जब बायोप्सी हो जाती है मतलब लीवर सैंपल ले लेते हैं तो राइट साइड से लेते हैं तो राइट साइड को लौटा देते हैं विथ पिलो। पिलो क्यों लगाते हैं? ताकि वहां पे प्रेशर बने तो वहां से लीकेज ना हो लीवर से। ठीक है, फिर है आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्राइमरी एंटीडोट फॉर एसिटामिनोफेन, जिसे पैरासीटामोल बोलते हैं, की टॉक्सिसिटी? अगर किसी को पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी हुई है तो उसके लिए एंटीडोट क्या है? तो इसका एंटीडोट है आंसर नंबर बी, एन एसिटाइल एन एसिटालाइसिटीन। तो पैरासीटामोल का एंटीडोट है एन एसिटालाइसिटीन। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज caring for a client with deep vein thrombosis. Which assessment finding require immediate intervention? नर्स डीवीटी मतलब जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाले मरीज की देखभाल कर रही है, कौन सा लक्षण मिलने पर तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है? तो इसका है आंसर नंबर बी, सडन ऑनसेट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो अचानक सांस फूलना, अगर किसी को डीप वेन थ्रोम्बोसिस है तो वो थ्रोम्बस होता है वो अगर मतलब कि अगर सडन ऑनसेट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो रही है, अगर सांस मतलब अचानक से सांस फूल रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो नर्स को इंटरवेंशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मरीज है तो उसमें वो क्लॉट हार्ट में जाने की संभावना हो सकती है, जिससे हार्ट अटैक भी आ सकता है। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। ठीक है, फिर है विच क्लासिक ट्रेड ऑफ सिम्टम इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर? बढ़े हुए इंट्राक्रेनियल प्रेशर के साथ लक्षणों का कौन सा क्लासिकल ट्रेड जुड़ा हुआ है?
तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिपिनिया। मतलब कि अगर किसी का इंट्राक्रैनियल बढ़ा हुआ है तो उसका बीपी भी बढ़ेगा और पल्स रेट धीमी होगी, डिक्रीज होगी और सांस भी कम होगी। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैलकुलेटिंग burn surface area using the rule of 9 the entire right arm account for what percentage। रूल ऑफ 9 का उपयोग करके बर्न एरिया की गणना करते समय पूरा दाहिने हाथ कितने प्रतिशत होता है, तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, 9%। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द रिकमेंडेड चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो फॉर अडल्ट CPR बाय अ सिंगल रेस्क्वायर। एक वजकर्ता द्वारा व्यस्क CPR के लिए अनुशंसित छाती संपीड़न से वेंटिलेशन अनुपात किया है, तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, 30:2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ पेशेंट ऑन लिथियम थेरेपी पेशेंट विथ वॉमिटिंग, डायरिया एंड ट्रेमर्स, व्हाट इज दिस सिम्टम्स इंडिकेट। अगर किसी को लिथियम थेरेपी हो रही है और मरीज को उल्टी, दस्त और कंपन हो रहे हैं तो ये लक्षण दर्शाते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी के। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर द प्राइमरी एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन लाइन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन लाइन की प्राइमरी और रखरखाव के लिए किस सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है, तो आंसर नंबर सी, 0.9% नॉर्मल सलाइन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान जब उसकी लाइन को साफ करते हैं, मतलब पुश करते हैं, तो 0.9% नॉर्मल सलाइन से साफ करते हैं। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।